उर्दू जबान का सबसे अजीम अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद नहीं होता। उर्दू जबान अगर मुसलमानों की जबान होती तो उर्दू जबान का बहुत बड़ा शायर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी नहीं होते। उर्दू जबान तो मुसलमानों की नहीं बल्कि मोहब्बत करने वालों की जबान है। उसकी खूबसूरत मिसाल मैं पेश करने जा रहा हूँ। विनीत शंकर एक नई नस्ल का शायर आपकी अपनी जमीन से उठता है और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में सूफियों संतों की तालीमात को अपनी शायरी के जरिए आम करता है। आप जोरदार तालियां बजाएं तो मैं विनीत शंकर से कहूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं और इस मुल्क की गैर जमनी तहजीब को फरोग देने के लिए अपना कलाम पेश करें। इरशाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पुणे के आप सभी अदब नवाज और मोहब्बत पसंद लोगों को मेरा आदाब। मेरा नाम वाव नून ये ते शीन नून काफ रे विनीत शंकर है। आज के सदर से इजाज़त के साथ देखें मतलब एक शेर देखें कि ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ मंजूर हो, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ मंजूर हो, वो अता जो भी करे अच्छा बुरा मंजूर हो। बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ मंजूर हो, वो अता जो भी करे अच्छा बुरा मंजूर हो। हक में अपने बोलने का अब किसी को हक नहीं। ये शेर देखिएगा आप सभी। हक में अपने बोलने का अब किसी को हक नहीं, फैसला उनका है कि हर फैसला मंजूर हो। हक में अपने बोलने का अब किसी को हक में अपने बोलने का अब किसी को हक नहीं, हक में अपने बोलने का अब किसी को हक नहीं, फैसला उनका है कि हर फैसला मंजूर हो। एक गज़ल की तरफ चलिए कि मुश्किल था पर हम भी यारा सीख गए, मुश्किल था पर हम भी यारा सीख गए, आंसू में मुस्कान मिलाना सीख गए। मुश्किल था पर हम भी यारा सीख गए, आंसू में मुस्कान मिलाना सीख गए, और तरीके ढूंढो आग बुझाने के। इरशाद भाई, मुश्किल था पर हम भी यारा सीख गए, आंसू में मुस्कान मिलाना सीख गए, और तरीके ढूंढो आग बुझाने के, वो पानी में आग लगाना सीख गए। अच्छे शेर पर आप तालियां बजा सकते हैं, अच्छा लगता है। आप ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं और आप तक शायरी पहुंच रही है। मुश्किल था पर हम भी यारा सीख गए, आंसू में मुस्कान मिलाना सीख गए, और तरीके ढूंढो आग बुझाने के, वो पानी में आग लगाना सीख गए। एक शेर और देखें कि लाख बिठाओ पहरेदारी आंखों पर, उना वालों लाख बिठाओ पहरेदारी आंखों पर, हम नींदों से ख्वाब चुराना सीख गए। लाख बिठाओ पहरेदारी आंखों पर, हम नींदों से ख्वाब चुराना सीख गए, महफिल में अब हम भी बुलाए जाते हैं। महफिल में अब हम भी बुलाए जाते हैं। अनवर शेख साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मदद किया इस मुशायरे में कि महफिल में अब हम भी बुलाए जाते हैं, हम भी गम का भाव लगाना सीख गए। अच्छा, महफिल में अब हम भी बुलाए जाते हैं, हम भी गम का भाव लगाना सीख गए। एक मतलब दो शेर और देखें कि इंसानों को इंसानों से खतरा है, इंसानों को इंसानों से खतरा है। आज हमने परमाणु बम बना लिया, किसके लिए बना लिया है? सिर्फ इंसान को मारने के लिए। इंसानों को इंसानों से खतरा है, घर को अपनी दीवारों से खतरा है। इंसानों को इंसानों से खतरा है, घर को अपनी दीवारों से, घर को अपनी दीवारों से खतरा है, और एक ही डाली के हैं दोनों बाशिंदे। क्या बात है, वाह। एक ही डाली के हैं दोनों बाशिंदे, फिर क्यों फूलों को कांटों से खतरा है? एक ही डाली के हैं दोनों बाशिंदे। हो गया भाई, कुछ
फिर क्यों फूलों को कांटों से खतरा है। और ये जो बड़े मुझे सिखाए एक शेर और उसके बाद ये आखिरी शेर है, इसके बाद में जो बाहर के मेहमान लोग आए वो सुनेंगे हम। इंसानों को इंसानों से खतरा है, घर को अपनी दीवारों से खतरा है, एक ही डाली के हैं दोनों बाशिंदे, फिर क्यों फूलों को कांटों से खतरा है। और मिलजुल कर हम बन सकते हैं रंगोली, मिलजुल कर हम बन सकते हैं रंगोली, बांटोगे तो फिर रंगों से खतरा है।